उसलाई तो मिनी पब्लिक को बचा रखा है। डॉक्टर आने का कहाँ, दुर्गम क्षेत्र है, फिर यातायात की असुविधा है। आईसीयू की जरूरत होने से तो कम 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी हम नेपाली नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। बोल हीरा बोल कैंची तेरो मने में, दिल की बात बोल जैची तेरो दिले में, दिले छेरी साई तू क्या बात है लुकाई तू, दिले छेरी साई तू क्या बात है लुकाई तू, बोल हीरा बोल। कोई बीमार हो कुछ हो डोली में लेके जाना पड़ता है। लोग कभी कुछ हो जाए खतरा, फोन भी नहीं कर सकते कहीं बाहर। रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत ही बेकार है। बारिश में कैसी होगी? बारिश में सर ये तो बंद हो जाएगी। बंद ही होना है अभी। साथ बैठ के चलना है। अब ऐसा होना, जो ठेकेदार था उसने भी ऐसे काम चला दिया, गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती यहाँ। एम्बुलेंस यहाँ से कितने दूर है? कम से कम 20 किलोमीटर तक आ सकती है। 20 किलोमीटर तक के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आईसीयू की ज़रूरत होने से तो कम 250 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 250 से ज़्यादा ही होगा शायद। हल्द्वानी 280 समथिंग है हल्द्वानी यहाँ से। आईसीयू की ज़रूरत होने से, ऑक्सीजन की ज़रूरत होने से तो धारचूला, और धारचूला में भी इतना अवेलेबल है नहीं है। इसके बारे में तो एक चौंदास बेलू है, हम चौंदास बेलू के रहने वाले हैं। एक दारमा बेलू है, एक ब्यास बेलू है। तो पूरी क्या नाम कहा, ये तीन बेलों में ये क्या नाम कहा, ये बुखार कोरोना के जो वायरस है वो फैले हुए हैं। कोरोना का मरीज, कोरोना का बीमार अगर एक्शन में उसके फेफड़े में अटैक करता है तो फिर उसकी फिर या तो डेथ ही हो जाएगी या हॉस्पिटल में पहुंचना उसको बहुत मुश्किल होगा। While access to distant ICUs and ventilators is definitely a problem for patients who might develop a severe form of COVID-19, patients who've actually tested positive for the virus don't really want to admit so. This could actually lead to a situation where they might knowingly or unknowingly spread the virus to a lot of people in this hilly village in Uttarakhand. चिंता तो हो रही थी थोड़ा बहुत, पर जहाँ तक है मुझे कि कोरोना के ऐसे लक्षण तो होते नहीं इतने ज़्यादा। अगर कोरोना होते तो ये यहाँ पे खड़ी थोड़ी ना होती है। हल्के फुल्के लक्षण है वो ऐसे ठीक हो जाएंगे हल्का सा। पॉजिटिव आया है फिर भी आपको लग रहा है कि लक्षण नहीं है? लक्षण थोड़े बहुत है, कह तो रहे हैं नॉर्मल है बुखार। चेक किया था बुखार? हाँ, नहीं मुझे नहीं था, सिर्फ ये मेरी लड़की को था हल्का सा, और तो हम नॉर्मल है। अच्छा, हाँ आपने चेकअप किया था? हाँ चेकअप किया था, अभी किया था, स्कूल में ही किया था। विकी जी ने चेकअप किया है? चेकअप किया ना। रिजल्ट क्या है? नॉर्मल है मेरे और अनिश की तो। छोड़ के टूट गया यार। वो ना किसी का बहुत ज्यादा खाद्यान्न अच्छे से फायदा मिलता है उससे,
जो कोरोना काल चल रहा है, सरकार से जो भी सुविधा दे रहा है सरकार, वो गांव तक आधी अधूरी काम छोड़ के चले जाते हैं। ये भी मुझे बहुत दुख होती है, क्योंकि मैं पब्लिक को किस तरीके से बचाती हूँ। मैं उनको हौसला नहीं आ रही हूँ, क्योंकि तुमको कुछ नहीं होगा। हौसला से तो मैंने पब्लिक को बचा रखा है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके सीधे नीचे आप देख सकते हैं काली नदी बह रही है। काली नदी एक नेचुरल बॉर्डर है नेपाल और इंडिया के बीच में। मेरे लेफ्ट साइड में जो हिल्स में विलेजेस हैं वो नेपाल में है, मेरे राइट साइड में है जो इंडियन विलेजेस हैं जैसे जयकोट और अदर विलेजेस। कोई आदमी सोचेगा कि अगर प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी हो, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन हो, इंटरनेट हो, वो शायद इंडियन साइड में हो और शायद नेपाली साइड में उतना ज़्यादा नहीं हो। लेकिन आपको सुन के ये बहुत ही हैरानी होगी कि यहाँ पे जयकोट और जो यहाँ पे इंडियन विलेजेस हैं, यहाँ पे कोई इंडियन मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो नेपाली सिम खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नेपाली नेटवर्क वो कैच करे। लेकिन नेपाल का जो टावर है काफ़ी दूर है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ये स्थिति है इस गांव में। सोचिए अगर यहाँ पे कोई कोरोना वायरस का या कोई भी और इमरजेंसी अगर हो गया, कोई पेशेंट सीरियस हो गया, उनको कोई कार बुलानी हो, इमरजेंसी सर्विसेज को डायल करना हो, पता करना हो कि कहाँ जाना है, डॉक्टर को फ़ोन करना हो, वो सब चीज़ कैसे होगा? यहाँ सबसे पहली कमी तो ये है कि नेटवर्क नहीं, क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल हो गए लेकिन अभी भी हम नेपाली नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। रिपोर्ट तो आ नहीं रही है क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर है ही अपना नहीं, नेपाली नंबर वो ले नहीं रहे हैं, तो ना हमारा इंडियन नंबर है, अभी कोई नेटवर्क है नहीं यहाँ फिलहाल। एक हफ्ते पहले सबको वहाँ बीमार हुआ था, बुखार आ रहा था और अंदर ही लेटे थे सब। और वहाँ ना टेस्टिंग की टीम आई अभी तक, ना वहाँ दवाई उपलब्ध हो पाया। दवाई भी नहीं आई है वहाँ? नहीं सर, कुछ नहीं आई है। व्यस्त क्यों आ रहा है तेरा? वहाँ से लाने में रोड की समस्या होती, पहले गाड़ी पहुँचती नहीं है वहाँ। और हम स्टेजर में जो ज़्यादा बीमार हो गया, स्टेजर में पांगला लेके आते हैं। स्ट्रेचर में से? जी। कितने लोग लेते हैं उसमें? 4 लोग। अच्छा, वो कितना टाइम लगा स्ट्रेचर में लाने में? लगभग 2 घंटा। 2 घंटा लगा। फिर वहाँ से पांगला पांगला से फिर गाड़ी में हम धातसला लेके गए। तेरी हसीयन मोर हसी ललकी आई जा। Traveling over 600 kilometers from Delhi and then trekking up to this distant village, it's definitely not easy, especially during the second wave of the COVID-19 pandemic. But the Quint is trying its best to tell you stories from the ground, stories that matter. Our efforts not only require a lot of time but also a lot of money, and this is where your support comes in. Become a member of the Quint to support its COVID-19 coverage. Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.